यहीं पे काम कर लेते हैं। ये डिलीट कर रहा हूँ मैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी कर दिया, ठीक है साथ में। ठीक है, CMD। ठीक है, इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कमांड करती है वर्चुअल ENV। देन अपने इन्वायरमेंट का नाम जो मन आए ENV दे देता हूँ इस बार में। ठीक है, और एंटर करूंगा तो मेरा एक फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे इन्वायरमेंट नाम, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे CD ENV, CD स्क्रिप्ट्स फोल्डर है इसका, स्क्रिप्ट्स नाम का। ठीक है, एंटर करेंगे। अब एक्टिवेट नाम की एक फाइल होती है, तो एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, एक्टिवेट करोगे ठीक है। वेट, ये दिख रहा है, इससे पता लग गया एक्टिवेट हो गया। जो आपके एनवायरमेंट का नाम था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। सीएलएस क्लीन कर देता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जेंगो चाहिए, जेंगो है नहीं इसके अंदर, खाली होता है ये भी। पिप इंस्टॉल जेंगो। छिट्टी आ जाओ। हाँ, फ्रेमवर्क है ये। जो आज समझा रहा था रिएक्ट में, है ना, वहाँ ये भी है। इस फ्रेमवर्क को सिंक करने पाइथन थी, वो आती है। ठीक है, हो गया। CLS क्लीन कर देता हूँ। अब मुझे जेंगो आ गया, अब मेरे को ओके गलती जगह पे बाहर निकल के करना था, डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ पर आगे काम करना होता है। इंस्टॉल मैंने गलती से कर दिया है, अब यहाँ करना है आपको, याद रखना, ठीक है। अब मेरे में इंस्टॉल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई बताएगा, मतलब अपने प्रोजेक्ट में आ जाना, वहां जाके इंस्टॉल करना, ठीक है। और उधर बाहर आ गया, अब डिट डॉट डॉट करके बाहर आना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट इसकी कमांड है। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम जैसे फ्लिपकार्ट दे देता हूँ। एंटर करते हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट नाम का फोल्डर आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, CD उस फोल्डर के अंदर जाएंगे अपन, फ्लिपकार्ट नाम के। एंटर, ठीक है। और एक बार रन करके देखो, manage.py फाइल है, पाइथन manage.py रन सर्वर। एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सर्वर को कॉपी करना है। बेशक आप बुक मार्क भी कर सकते हो, क्योंकि यही बार बार आएगा, ठीक है। तो यही बुक मार्क कर लोगे तो क्लिक करके चल जाएगा, जब तक सर्वर चल रहा है तब तक ही ये चल रहा है, ठीक है। याद रखना, इसको बंद करोगे कंट्रोल C से बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। आप रिफ्रेश करोगे तो नॉट फाउंड आएगा पेज, ठीक है, क्योंकि क्रैश कर चुका है पेज। बंद कर देना सर्वर आपने। स्टार्ट करोगे वापस वही पाइथन मैनेज.py रन सर्वर स्पेस देके, ठीक है। अभी ये नहीं करते हैं, VS कोड खोल देता हूँ। यहाँ पे ना आपको ढेर सारी फाइल्स बना के आई होंगी, ठीक है। जैसे कि ये इसको बोलते हैं डेटाबेस। ये जेंगो जो है ना, हमें डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है। क्या है, DB.SQLite3 नाम का एक डेटाबेस है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। MySQL का ना, वो यूज कर सकते हो अभी हम, ठीक है। जनरली हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपना भी बना सकते हैं, टू यू MySQL भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक मैनेज.py फाइल है और फोल्डर का नाम, फोल्डर के नाम के अंदर और सारी फाइल्स हैं, इनिट होगी, ये होगी ASGI सेटिंग्स और URLs और WSGI फाइल्स। अब ये फाइल्स क्या क्या कर रही है इसके बारे में जानना है जब मेरे को, ठीक है। देखो, जब आपने क्रिएट कर दिया, फिर आपके पास क्या आ गया, देखो, जब आपने ये लिखा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है, जेंगो प्रोजेक्ट फाइल, व्हेन यू क्रिएट अ जेंगो प्रोजेक्ट यूजिंग जेंगो, ये वाली कमांड यूज करके स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड, इट क्रिएट अ डायरेक्टरी विच नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, जो आपने अब नाम दिया था उसी नाम की डायरेक्टरी बना दी उसने, ठीक है। दिस डायरेक्टरी इज रूट डायरेक्टरी, इसको रूट डायरेक्टरी बोलते हैं ऑफ योर प्रोजेक्ट, ऐसे मान लो मेन मेन फाइल है ये। एंड इट कंटेन्स सर्वल फाइल्स एंड डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स होती है और डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। जैसे कि मैनेज.py फाइल, ये देखो साइड बाय साइड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये थी मैनेज.py फाइल, ठीक है। ये रही, बंद करो, बाहर पड़ी होगी, याद रखना, फोल्डर के अंदर तो और फाइल्स है। ये आपके एक DB आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। तो पहली फाइल क्या बोल रही है, दिस इज द कमांड यूटिलिटी लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। यूटिलिटी दैट लेट यू इंटरेक्ट योर जेंगो एप्लीकेशन, ये इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। अब इस फाइल को रन करके तो मैंने वो करा था, पाइथन मैनेज.py लिखा था ना, ये मैनेज.py फाइल, उस पर देखे रन फाइल, तो ये मेन फाइल है जिससे आपका प्रोजेक्ट रन होता है। यू कैन यूज इट रन द डेवलपर सर्वर एंड क्रिएट डेटाबेस टेबल्स, आप इससे डेटाबेस टेबल भी बना सकते हो, ठीक है। एंड परफॉर्म अदर मैनेजमेंट टास्क, इससे हम और मैनेजमेंट टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट नेम, जैसे कि ये वाली प्रोजेक्ट नाम यही था ना, ठीक है। दिस इज द रूट डायरेक्टरी, इसी को हम रूट डायरेक्टरी बोल रहे हैं, ठीक है, ऑफ योर प्रोजेक्ट। इट कंटेन सर्वल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, इसी के अंदर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहली फाइल क्या है, इनिट। ये क्या है, एक एम्प्टी खाली फाइल होती है, देखो खाली है, इसका कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है।
ये क्या बताती है फाइल दैट टेल पाइथन दिस इज डायरेक्टली शुड बी ट्रीटेड एज अ पाइथन पैकेज। इसको ऐसा ट्रीट करना है जैसे कि पाइथन का पैकेज हो। ये पैकेज क्या होता है, जो भी जेंगो इंस्टॉल कर रहा था वो भी एक पैकेज ही था, वैसे ही ये भी हमारी एक प्रोजेक्ट होगा, ये भी एक तरह का पैकेज की तरह ट्रीट होगा। फिर आ गया ASGI, ये रही, ठीक है। ये फाइल में कुछ कोड है। ये क्या बता रहा है, इज प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन एन सिंक्रोनाइज पाइथन वेब सर्वर एंड फ्रेमवर्क। जो आपका सर्वर स्टार्ट हुआ है और फ्रेमवर्क है, दोनों को इनसिंक्रोनाइज करता है, इकट्ठे करता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसमें कुछ कोड दे रखा है जो हमें छेड़ना नहीं है। जैसे कि इसने बता रखा है कि भाई ओएस मॉड्यूल याद है, हमने कर रखा है ओएस, फाइल हैंडलिंग में करा था, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हो जेंगो डॉट कोड, ये वाली हमने एप्लीकेशन का ही हो, जेंगो सेटिंग्स है, और फ्लिपकार्ट आपका प्रोजेक्ट का नाम है डॉट सेटिंग्स, ठीक है। और ये सेटिंग्स कर रखी है, बेसिकली कुछ छेड़ना नहीं है इसमें, बस यही है, इंटरफेस होता है। उसके बाद आती है फाइल ये सेटिंग्स डॉट पी फाइल। इसमें तो बहुत सारे सेटिंग्स है जिसको हम छेड़ेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो दिस फाइल कंटेन द सेटिंग्स ऑफ योर जेंगो प्रोजेक्ट सच एज डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, जो डेटाबेस सेटिंग करनी है वो यहाँ पर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, इधर आप माइस्क्ल अपना डेटा कनेक्ट कर सकते हो या कोई और डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर आके, ठीक है। फिर क्या है, इंस्टॉल ऐप, आप एप्स बनाओगे, एप्लीकेशंस बनाओगे अपनी, वो इधर इंस्टॉल्ड ऐप में डालोगे, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए आपस में। एंड मिडलवेयर्स यहाँ पर होंगे। ये आपके मिडलवेयर्स काम करते हैं जो आप फ्रंट एंड टू बैक एंड करते हो तब यूज होगा मिडलवेयर्स, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। फिर आ गया यूआरएल फाइल। ये यूआरएल फाइल क्या है, दे कंटेन द यूआरएल पैटर्न ऑफ योर प्रोजेक्ट व्हिच मैप यूआरएल टू व्यू। कि बेसिकली यूआरएल्स होते हैं ना, क्लिक करते हैं होम पेज पे चलेगा, अबाउट पेज पे चलेंगे, तो वो यूआरएल्स ऐसे मैप होंगे। जैसे फ्लिपकार्ट पे होता है ना, होम पेज अबाउट पेज, ये सारे पे क्लिक क्लिक करते हैं, मैपिंग होती है, तो ये यूआरएल्स के थ्रू होती है, ठीक है, ये फाइल। फिर आ गया WSGI फाइल। द फाइल कंटेन WSGI एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट विच इज यूज रन योर प्रोजेक्ट वेब सर्वर। ये यूज करी जाती है आपके सर्वर को रन करने के लिए वेब सर्वर के ऊपर, ठीक है। WSGI का मतलब होता है वेब सर्विस गेटवे इंटरफेस। इसका मतलब ये है, वेब सर्विस गेटवे इंटरफेस, ठीक है। ओके, अब सेटिंग्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें, हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। जैसे कि बेस DIR, ठीक है। इट इज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है डिफाइन एज सेटिंग्स डॉट py दैट प्रोवाइड द बेस डायरेक्टरी पाथ ऑफ योर प्रोजेक्ट। जितने भी आप पाथ दोगे ना यहाँ पर इंस्टॉल करोगे बेस DIR में, ठीक है। इज टिपिकली यूज टू कंस्ट्रक्ट अदर पाथ रिलेटिव टू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। एक होता है सीक्रेट कीज, यहाँ पर आगे सीक्रेट कीज, ठीक है। ये बहुत ज्यादा सिक्योर रखनी होती है आपको, ये आपके यूनिक है, हर बार यूनिक होगी, हर प्रोजेक्ट के अलग अलग होने वाली है, ठीक है। सीक्रेट की इज अ सेटिंग इन सेटिंग्स डॉट py दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड क्रिप्टोग्राफिक साइनिंग ऑफ योर वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स। कोई कोई अलग अलग आपके सिक्योरिटी फीचर्स होंगे तब यूज करोगे, सच एज सेशंस, कुकीज, पासवर्ड रीसेट टोकन्स हो सकते हैं, पासवर्ड रीसेट करना तब यूज करोगे इसका। इट इज सीक्रेट की दैट शुड बी कीप्ड कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट शेयर टू पब्लिकली। आप इसको छुपाओगे और पब्लिकली नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी। अभी तो चलो ठीक है, अभी तो चल जाएगा, पर रियल प्रोजेक्ट में आप कभी नहीं दोगे, किसी को दिखाओगे भी नहीं। Secret key is used as a seed, generate cryptographic hash that are used to sign and verify authenticate of data। आपको मैच कर रहा है कि ये बंदा यहीं से आया है, तो यूआरएल पे तुम्हारा है, तो इसने इसको ये एप्लीकेशन खोल के देनी है। दिस हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरियस अटैक्स, जैसे कि हाईजैकिंग हो सकता है ना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, मतलब हैकिंग वगैरह होने से बचाती है ये सीक्रेट की, ठीक है। कुकीज एंड टेम्परिंग। फिर आ गया डीबग, ये वाला डीबग वाला, ठीक है। बुलियन वैल्यूज होती है इसमें, ट्रू या फॉल्स। Setting that control whatever not debug mode is enabled. When debug mode is enabled, Django will provide detailed error message and stack trace, which is helpful for debugging during development. However, it is important to disable. Basically, इसका फायदा पता क्या होता है, अगर आपने ट्रू लिखा है तो अगर कोई एरर आएगा ना तो आपको दिखेगा नहीं। अगर फॉल्स कर दोगे तो आपको एरर दिखने लग जाएगा, जिसकी वजह से मैं ठीक कर पाऊंगा उसको। डीबगिंग के काम आता है, ठीक है। जब हम डिप्लॉय करते हैं ना इंटरनेट पे कि भाई चलो अब तो बढ़िया बन गई एप्लीकेशन, तब हम इसको कर देते हैं फॉल्स। रीजन कि किसी को पता ना लगे, कर को कोई दिक्कत भी आती है तो हमें ही पता लगे। तो हम जब हमें पता करना होगा तब मैं क्या करूंगा, प्रूव कर दूंगा उसके पास, फिर हमें पता लग जाएगा कहाँ पर रहना है, ठीक है। फिर आ गया लोकल होस्ट। अब जो याद होगा www.com होता है ना, वो होस्टिंग के लिए यहाँ पर हम देंगे, होस्टिंग के लिए। जो www.com कोई भी नाम हो सकता है आपका, है ना, तब यूज करेंगे। व्हेन अ रिक्वेस्ट कम इन अ Django एप्लीकेशन, जब भी रिक्वेस्ट आती है, द अलाउ होस्ट सेटिंग अप चेक योर इंश्योर दैट होस्ट नेम एंड आईपी एड्रेस मैच कर रहा है, रिक्वेस्ट मैच हो रही है, तभी उसको खोल के देगा वन ऑफ इज द अलाउइंग होस्ट लिस्ट, ठीक है। दिस हेल्प टू प्रिवेंट होस्ट हेडर अटैक, मतलब ये भी हैकिंग से बचाता है आपको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट होस्ट सेटिंग इज एम्प्टी, खाली रहता है बाय डिफॉल्ट, जो देख पा रहे हो आप। which means the Django application will only serve request with the same host name and IP address। मतलब अभी आप अपने इस पे चला सकते हो पीसी के ऊपर सेम आईपी एड्रेस पे, उस पे। कल को मान लो कोई दूसरे लैपटॉप से कर रहा है किसी, उसका आईपी एड्रेस तो अलग होगा ना, तब कैसे मैच करना है उसके लिए यूज होगा, ठीक है। एज द सर्वर इज रन ऑन अदर सर्वर रिक्वेस्ट फ्रॉम द होस्ट, यू मस्ट ऐड होस्ट अलाउ। इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा अलग अलग होस्टिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो,
example.www.com ऐसे लिखना पड़ेगा होस्टिंग के लिए, तब जाके आपका क्लिक करेगा, ठीक है। ये इंस्टॉल्ड ऐप है, यहाँ पर हम जब ऐप इंस्टॉल करेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मिडलवेयर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया ये रूट कॉन्फ़िग हो गया, जैसे आपके फाइल का नाम, ये यूआरएल फाइल को चलाने का काम आएगा। फ्लिपकार्ट डॉट यूआरएल पे हिट करेगा, यहाँ पर जो यूआरएल फाइल है ना, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम डॉट यूआरएल, ठीक है। टेम्पलेट्स जितने भी एचटीएमएल फाइल्स है ना वो यहाँ कनेक्ट होने वाली है, ठीक है। अभी धीरे धीरे आएंगी जब पता लगेगा। स्टैटिक वाला होता है यहाँ पे, ये डेटाबेस के लिए हो गया, ठीक है। और नीचे आ जाता हूँ सीधा मैं यहाँ पे, ये तो इनको इग्नोर कर सकते हो, ये स्टैटिक है, ये यूज होती है सीएसएस जावास्क्रिप्ट और इमेजेस के लिए, स्टैटिक फाइल्स, सीएसएस जावास्क्रिप्ट और इमेजेस, ठीक है। फॉन्ट भी इसी में ही आएंगे, ओके, ठीक है। आप स्टार्ट करना है जेंगो सर्वर, तो आपको लिखना पाइथन मैनेज डॉट पी रन सर्वर, मैनेज कौन सी फाइल है, ये वाली फाइल थी, ये चल जाएगी और उसके बाद सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वी क्रिएट 3 फोल्डर इनसाइड योर रिएक्ट फोल्डर, जैसे कि स्टैटिक, टेम्पलेट और मीडिया फाइल आप बना सकते हो, 3 बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ बाहर बना लेना बेशक, ठीक है। और कहाँ गया है मेरे पास कुछ भी, ठीक है। 3 फोल्डर्स बना लो स्टैटिक, जिसमें रहेगा जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, फॉन्ट, इमेजेस, ये सारा रहेगा स्टैटिक के अंदर। टेम्पलेट्स होता है फोल्डर टू कंटेन एचटीएमएल फाइल्स, ठीक है। एक मीडिया होता है डायनेमिक यूआरएल्स के लिए बनाते हो, बेस डॉट, ठीक है। अभी तो कोई इमेजेस यूज नहीं है, सिंपल करके दिखा देता हूँ मैं आपको भी। मतलब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बनाना टेम्पलेट नाम का फोल्डर, बाहर अंदर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पलेट्स, ठीक है। टेम्पलेट इसके अंदर फाइल बना लो, जो भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर कोड आता है जो आ नहीं रहा है, क्या करूँ मैं इसको एचटीएमएल लिख देता हूँ, मेरी सेटिंग हिल रखी है, आपकी में सही चल रहा है। बॉयलर प्लेट, ठीक है। यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ इसके अंदर एचटीएमएल हेड जो नॉर्मल लिखते हैं वही सारी चीजें, इसको हटा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसमें तो मैंने कुछ और ले रखा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, व्यूज इधर जाना है और फ्लिपकार्ट में, ओके, व्यूज नहीं बनाया हुआ है मैंने, डायरेक्टली कर दिया मैंने। अब देखो ये 3 फोल्डर, एक फोल्डर बना दे टेम्पलेट नाम का, या फिर एक काम करेंगे इसके अंदर बना लेंगे, इसको डिलीट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। ये तो फ्लिपकार्ट मेन एप्लीकेशन होगी, अब आपको एप्स भी तो बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि होम ऐप बनाता हूँ, जिसपे होम पे क्लिक करें तो होम पे चले जाए, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से यहाँ पर आना है, अब लिखना है यहाँ पर पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट स्टार्ट, स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखते थे, प्रोजेक्ट के लिए ऐप लिखोगे, एक एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट एक ही होगा और एप्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसका नाम देता हूँ होम, एंटर करूंगा, यहाँ पे देखना होम नाम का मेरी एप्लीकेशन बन जाएगी ये, ठीक है, ओके। मिनिमाइज करता हूँ इसको मैं, ठीक है। ये लिखा हुआ स्टार्ट ऐप, माई ऐप का नाम जो भी आपको नाम देना वो दे दे, जैसे मैंने होम दे रखा है। इसके अंदर जाऊंगा, फोल्डर बना लेता हूँ टेम्पलेट नाम का, इसमें क्या रहेंगे, है कौन सा टेम्पलेट, एचटीएमएल फाइल्स, इंडेक्स दे देता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। टेम्पलेट इंडेक्स को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे देता हूँ एचटीएमएल, ये नहीं चाहिए मुझे फालतू का, ये भी हटा देता हूँ, ठीक। ये आ गया इंडेक्स, अब इसमें चाहे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ अभी के लिए मैं, H1, कुछ भी नहीं आएगा अभी मेरे को ना, सजेशन बंद हो रखे हैं। हेलो कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इस जब भी मैं यूआरएल पे जाऊँ ना, मतलब मैं जब रन करूँ उसको, रन सर्वर, जब रन हो गया तो यहाँ पर आ जाते हैं, हमने बंद तो किया नहीं था, रिफ्रेश कर लेना एक बार, ठीक है। ये आ रहा पेज, मैं इसकी जगह पे हेलो दिखाना चाहता हूँ कि हेलो लिखा आ जाए, तो वो कैसे होगा, आपको ये बना लिया आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्यूज में चले जाते हैं, या तो व्यूज में चले गए, या बनाना पड़ेगा आपको एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम है डेफ, डेफ से बनाते हैं ना, कोई भी नाम दे दो फंक्शन का, क्या देना चाहते हैं, इंडेक्स दे दो तो चलो, रिक्वेस्ट, फिर आएगा यहाँ पर रिटर्न, रेंडर, रिटर्न, वेंडर, ठीक है, रिक्वेस्ट, कॉमा, आपके फाइल का टेम्पलेट का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा ना,
ये मेरा बन गया एक फंक्शन। ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होगा ना तो मुझे क्या करेगा, रिक्वेस्ट को मैच करेगा, जो रिक्वेस्ट आई है यहाँ से, इधर से, ये रिक्वेस्ट मैच करेगा, मतलब ये जो है ना ये यहाँ पर आ रहा है, और ये मैच करेगा तो ये इंडेक्स भेज देगा फाइल पेज के ऊपर इधर। ठीक है, आप कॉल कराना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो, राइट। ठीक है, अब ना जो होम पेज है इधर ना यूआरएल फाइल नहीं होती है, यहाँ यूआरएल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है हमको। ठीक है, या फिर एक काम करता है, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं क्रिएट, मैं सिंपल कर रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट में गए, मेन प्रोजेक्ट में सेटिंग्स में आऊंगा, इंस्टॉल ऐप याद है ना, यहाँ पर आपको अपने उसको देना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए, होम, होम ऐप है ना मेरा, होम पेज। ठीक है, रजिस्टर हो गया। अब मुझे इसके यूआरएल में आना है, फ्लिपकार्ट के अपने मेन प्रोजेक्ट के यूआरएल में। ठीक है, यहाँ पे मुझे लिखना है, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट डॉट व्यूज, डॉट व्यूज व्यूज नहीं आ रहा, फ्रॉम होम, इंपोर्ट कर दो, होम हो गया, डॉट व्यूज, होम में से व्यूज वाली फाइल इंपोर्ट कर ली मैंने बस। ठीक है, ये आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर पाथ बनाना है एक यूआरएल के अंदर आके। ठीक है, ये देखो मैंने क्या करा, व्यूज डॉट इंडेक्स लिखा तो वो वाला फंक्शन आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू इंडेक्स, सिंपल इतना। ये क्या होगा, जब भी मैं रन करूंगा ना पाथ पे, तो ये खाली पाथ छोड़ रखा है, तो खाली पाथ पे आपका हेलो वर्ल्ड आएगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसको मैं, अब इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार मैं, ये देखो हेलो। ठीक है, एक दो बार करोगे कंफ्यूजन दूर होगी। अब आपको क्या बनाना है, ऐप बनाना है, बस इतना पार्ट करना है, उसके बाद आगे का पार्ट मैं प्रोसेस बाद में क्लियर करूंगा। मतलब आपको यहां तक बना के ऐप को कनेक्ट करके कुछ भी इंडेक्स में दिखाना है, कुछ भी जो आपकी इंडेक्स फाइल है ना, जो बना रखे होंगे अपने, जैसे टेबल बना रखा था वो पास करके दिखा देना एक बार, बहुत है इतना। मेरे को समझ आ जाएगा कि आगे आ गया, फिर हम पढ़ेंगे कल को जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, ये क्या होती है। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है,